की खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नेपाल के राजधानी काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान तैयारा हादसे का शिकार। हादसे में कम से कम 18 अफराद हलाक। रवा साल जून तक 1 करोड़ से जायद सयाहों ने जम्मू कश्मीर का किया दौरा। वजीर ममलिकत नित्यानंद राय का ऐवान में बयान। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग अमन के दुश्मन हैं, हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। एलजी सिन्हा का बयान। एमएसपी की कानूनी जमानत के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। राहुल गांधी का किसानों से मुलाकात के बाद बयान। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा दी पाबंदी। आज से 26 जुलाई तक ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आए। और पेश खबरों की तफसील। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक तैयारा टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुआ है। इस तैयारे में 19 अफराद सवार थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कैप्टन शाक्या को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सूर्या एयरलाइंस का तैयारा टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुआ। परवाज के अमले समेत 19 अफराद पोखरा जाने वाली परवाज में सवार थे। तैयारा 11 बजे के करीब हादसे का शिकार हुआ। हादसे के बाद पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। तैयारा हादसा होते ही इसमें बैठे मुसाफिरों में चीखो पुकार मच गई है। एयरपोर्ट जराये का मजीद कहना है कि तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इसी दौरान हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई और आसमान पर धुएं के बड़े बादल भी छा गए। हादसे की वजह से तैयारे में लगने वाली आग को फायर फाइटर्स और दीगर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसको बुझा लिया गया है। तमाम हादसे की इत्तला मिलते ही राहत और बचाव कामों के लिए फौज के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तिबी और फौज के जवानों की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ काफी टाइम तक रहे, जिसके बाद ही वहां से लाशों को निकाला गया। मोदी हुकूमत के तीसरे दौर के पहले बजट को लेकर अपोजिशन हुकूमत पर हमलावर हैं। अपोजिशन को ये आम बजट खास तौर पर पसंद नहीं आया। इंडिया ब्लॉक की इत्तेहादी जमातें बजट में हिज़्ब इख्तिलाफ की हुक्मरान वाली रियासतों के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उन्होंने एहतजाज किया है। अपोजिशन पार्टियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकजी बजट 2024 से एक इम्तियाजी बजट है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एनडीए की इत्तेहादी जमातों को कोशिश करने के लिए बजट पेश किया गया और बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास बजट पेश किया गया, जबकि दीगर रियासतों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाएंगे और ये बीजेपी का बजट नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क का बजट है, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे पेश किया जैसे ये बीजेपी का बजट हो। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी बजट का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की मजबूत बुनियाद रखेगा और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को इससे बहुत फायदा मिलेगा। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब ये जो 4 तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है।
जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को, या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुक्त हस्त से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही, आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत। इधर बीजेपी सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा कि लोगों के सामने अपोजिशन की साख खत्म हो चुकी है। अपोजिशन पार्टियों इस साख को बचाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। उन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। बीजेपी राज्यसभा सांसद इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ है। सर, इंडिया ब्लॉक के तमाम पॉलिटिकल लीडर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद के अंदर। अभी हंगामा लगातार जारी है और कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप बजट है। इंडिया ब्लॉक की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहां उनकी सरकारें हैं, उनकी अनदेखी की गई है। चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना हो या अन्य राज्य हो, वहाँ पर सरकार ने उन स्टेट्स को कुछ नहीं दिया है। देखिए, अपोजिशन में अपनी जो साख्त है अवाम में खोई है। ठीक है, उनको राइट है अपने आप को रिवाइव करने का, लेकिन उनको मुस्बत अपोजिशन करनी चाहिए। जहाँ तक देश के वज़ीर आज़म की रहनुमाई में हमारी भारत की जो वज़ीर फाइनेंस है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो बजट पेश किया है वो देश के युवाओं को हित में रख के, देश के किसान को, देश के मिडिल वर्ग को और देश के SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक को नज़रअंदाज और सबका साथ सबका विकास को नज़र रख के रखा गया है। और मैं ये कहूँगा कि विकसित भारत के लिए, देश को खुद कफ़ैल सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, और जो लोगों ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया है और उस पे ये बजट जो है वो पूरा उतर रहा है। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या उम्मीदें हैं? आप सांसद जम्मू कश्मीर से, क्या आवाज़ उठाएंगे? क्या उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के बजट से? जम्मू कश्मीर एक तरक्की की राह पे चल रहा है। वहाँ अमन है, वहाँ हम टूरिज़्म में 2 करोड़ से का वो पार करा है। वहाँ अमन है, वहाँ किसान अपनी खेत में जा रहा है, युवा अपने स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए रोज़गार देने की उसमें है। और जो हमारा स्कूल का बच्चा है वो स्कूल जाता है। कल तक वो कैलेंडर और पत्थरबाजी में ही फंसा रहता था। और जम्मू कश्मीर एक तरक्की की बुलंदियों की वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और हमारे जो वहाँ LG प्रशासन है, हम एक तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। चूँकि चुनावी साल है, चुनावी राज्य है, तो कुछ खास उम्मीदें भी वहाँ की आवाम लगा रही है इस बार केंद्र सरकार से। नहीं, हम चुनाव को देख के नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हमारे हैं। वहाँ का कश्मीरी को, डोगरा को, पहाड़ी को, गुजर को, वहाँ के और माइक्रो सेक्शंस को पिछली जो सत्ता में रहे हैं जो लोग, कांग्रेस या कश्मीर की रीजनल पार्टीज, उन्होंने एक्सप्लॉइट करा है, ऐशो अशरत करी है, पैसे को डाइवर्ट करा है, खुर्द-पुर्द करा है। आज ट्रांसपेरेंसी है, आज रूल ऑफ लॉ है और आम गरीब आदमी की भी आज इज्जत है और अपनी इज्जत की ज़िंदगी वो गुजार रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी ने कहा है कि अगरचे बजट से काफ़ी उम्मीदें लोगों को वाबस्ता थी कि आम लोग उन्हें इससे राहत मिलेगी, ताहम इस बजट से मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों के बुनियादी मामलात को नज़रअंदाज किया गया है। पार्लियामेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया। काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि शायद इस बार सरकार ने कुछ तजुर्बे की बुनियाद पर सबक सीखा होगा और आवाम के लिए, जनता के लिए कुछ राहत का पैगाम मिलता इस बजट से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमारी नज़र में ये बजट रिग्रेसिव है, वही लकीर की फ़कीर वाला मामला है। आदाद शुमार हैं, धाए भाए, लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं हमारी इकनॉमी के सामने, मुल्क के माशरे के सामने, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया।
हम सबको जानना है और हम जानते भी हैं क्या आज हमारा मुल्क सफ़े अव्वल में है दुनिया के कई ममालिक में, जहाँ तक बांग्लादेश में जम्मू कश्मीर से करीब 3,000 से 4,000 तलबा इस वक्त ज़ेर तालीम है और उनमें से 500 तलबा सही सलामत अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदर नासिर खुमैनी ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अभी हालात बेहतर हो रहे हैं और जो बाकी तलबा बांग्लादेश में मौजूद है वो भी सही सलामत है। उन्होंने वजारत खारजा और मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया से जो है इवैक्यूएट किया जाए। तो हमने जो है मामला सरकार के साथ टेकअप किया। हमने चिट्ठी लिखी मिनिस्ट्री ऑफ जो है एक्सटर्नल अफेयर्स माननीय जयशंकर जी को। हमने सारे जो हैं आला अधिकारी से उनके साथ बात की और जो है सरकार जो है अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड भी करती हैं। वहाँ से हमारा कम्युनिकेशन भी वापस आया है, अधिकारी से फ्रिक्वेंटली बात भी हो रही है और अभी तक 500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वहाँ से जो है इवैक्यूएट किया गया है। इसमें से एक लड़की हादिया यूसुफ जो कि बडगाम कश्मीर से बिलोंग करती हैं, उनका पासपोर्ट गुम हो चुका था। हालांकि उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी लेकिन बदकिस्मती से जो है उनको पासपोर्ट ना मिला। तो फिर उनको जो है एम्बेसी ने एक डॉक्यूमेंट दिया। डॉक्यूमेंट के बाद उसको बोला गया है कि आप जो है कोलकाता बॉर्डर से जो है चले जाए। लेकिन वहाँ जब कोलकाता बॉर्डर पे वहीं पहुँच गई तो सारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया गया। उनके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट थे लेकिन इस बच्ची के पास चूँकि पासपोर्ट नहीं था, बाकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनको रात के 11:30 बजे वहाँ हाल्ट किया गया। मामला हमारे पास पहुँचा। हमने 11:45 बजे मामला मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया। रात के 11:45 पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स BSF की तरफ से इंटरवेंशन हुआ। लड़की को जो है फैसिलिटेट किया गया। हालांकि ठीक है कि उनके पास पासपोर्ट नहीं था बट फैसिलिटेट सरकार ने जो है ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन देखी कि मामला क्या है तो लड़की को फैसिलिटेट करके वो अपने घर जो है आबाई जो है जो उनका गांव है बडगाम कश्मीर वो अभी तक पहुंच गया है। कुल मिला के ये हम बताएं कि जम्मू कश्मीर के जो सारे 3500 से जो 4,000 जो हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं, वो बिल्कुल सेफ हैं। तमाम जो संस्थाओं की तरफ से जो बयान अभी तक आए हैं, कल हम देख रहे थे कि कई सारे स्टूडेंट अनट्रेसेबल हैं, बिल्कुल गलत है। हम मिनिस्ट्री के साथ भी संपर्क किए हुए हैं, स्टूडेंट के साथ भी हमारी बात। इस चीज़ में तो मेरी बात हो रही है और मैंने कश्मीर के स्टूडेंट्स को लेकर के जो आला अधिकारी उनसे कहा था कि कई सारे स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है कि गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं क्योंकि उनसे उनके घर वालों का राब्ता कायम नहीं हो रहा है। तो उनका मिनिस्ट्रीज का कहना ये है कि ऐसा कुछ नहीं। तो क्या इस मसले पर, इस मौजू पर आपकी बात हुई है कुछ मिनिस्ट्रीज में? देखिए, इसमें थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन। असल में बात यह है कि जब बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने हुए थे, हालात को काबू पाने के लिए जो है सरकार ने वहाँ पे इंटरनेट पे पाबंदी लगाई थी। तो जब इंटरनेट पे पाबंदी है, नॉर्मली हम जो है ये तो नेचुरल सी बात है कि फिर कम्युनिकेशन होना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब आपके पास इंटरनेट नहीं है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब इंटरनेट धीरे धीरे जो है इलाकों में छोड़ा गया है तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल सेफ हैं, ट्रेस हो रहे हैं, अपने वालिदैन से बात कर रहे हैं। हालात ठीक है, खराब अभी भी हैं, प्रोटेस्ट कहीं जगह चल रहे हैं बट मामला सेफ है। स्टूडेंट हमारे सारे सेफ हैं। अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई चोट आई किसी धरने में, किसी जो है अनरेस्ट, किसी प्रोटेस्ट, किसी वायलेंस में जो है अभी तक जो है घायल हो गए या वो पाया गया है। सारे जो है मिनिस्ट्री जो है भरपूर रिस्पांस दे रही है। ठीक है, कहीं जगह जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ होगा लेकिन बिल्कुल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स दे रही है। बारामूला में कांग्रेस के जिला सदर इरशाद अहमद बडू ने पार्टी कारकुनान के हमरा एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की है और नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया आवाम के साथ नाइंसाफियाँ की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मकीनों को कोई रिलीफ फराहम किए बगैर बार बार नए कवानीन के नफाज ने नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल पैदा कर दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर भी मायूसी का इजहार किया है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर माथुरा मासूम ने आज अनंतनाग का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की हौसला अफजाई की है। इस ग्रुप में खवातीन की एक बड़ी टीम मौजूद थी जो मुख्तलिफ काम अंजाम दे रही है। मथुरा मासूम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को यकीन दिलाया है कि महकमा अर्बन लोकल बॉडीज की जानिब से उन्हें हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाएगा। नहीं, बेसिकली मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हमारा जो ग्रुप है अच्छा काम कर रहे हैं। ये फीमेल्स यहाँ पे जुड़ी हैं, इन्होंने नुलम के तहत ये ग्रुप बनाया है। जूट के बैग्स बनाते हैं तो काम इनका ठीक ठाक चल रहा है लेकिन जिस पैमाने पे हम चाहते हैं उस पैमाने पे नहीं चल रहा है। मैं इसीलिए इनसे मिलने आई ताकि ये अपने कार जो इनका काम है इसको बढ़ाएं और हम भी देख रहे हैं कि हम इनकी कितनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पॉलीथीन
यूज़ करना बैंड है। मैं चाहती हूँ कि इनके जो ये बैग्स हैं ये घर घर पहुँचे। ये हमारा एक अच्छा यूनिट है नीलम के तहत जो इस्टेब्लिश हुआ है, और उससे इनका कारोबार भी बढ़ेगा और इनका भी बहुत बड़ा योगदान होगा एनवायरनमेंट बचाने में, क्योंकि ये आपको अल्टरनेटिव प्लास्टिक का दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे। मैंने अपने ऑफिसर जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग के हैं, मैंने इनको साथ लाया था ताकि ये भी हमें यहाँ पे सपोर्ट करे इसमें, और इनकी जो मार्केटिंग है उसमें हम इनको फैसिलिटेट कर पाए। जम्मू कश्मीर में मंशियात की जो वबा है वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 लाख से ज़ायद अफराद मंशियात के आदी बन चुके हैं, जबकि इसमें ख़वातीन की भी एक अच्छी खासी तादाद शामिल है। अगर इस वबा पर काबू नहीं पाया गया तो जम्मू कश्मीर का आने वाला मुस्तकबिल बहुत ही ख़तरनाक होगा। इस हवाले से माहिर नफ्सियात लैला कुरैशी ने कहा कि कश्मीर में 7 साल बच्चे से लेकर 70 साल बुजुर्ग अफराद के केसेस भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मंशियात पर काबू पाने के लिए समाज के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है ताकि इस पर मुकम्मल तौर से काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसमें यूथ इन्वॉल्व है, हमारे जो नौजवान है वो इन्वॉल्व है, बुजुर्ग इन्वॉल्व है, लड़कियां इन्वॉल्व हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रग फैल रहा है और सबसे पहली बात है हमें इसका स्टिग्मा रिमूव करना चाहिए। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है इसका ये मतलब नहीं है वो बुरा है, वो गुनहगार है, वो गलत है। उसकी एक बीमारी है, उसको उस तरीके से देखो, उस नज़र से देखो कि वो बीमार है। बाकी जजमेंट साइड पे आप रखें कि वो गुनाह कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो बुरा इंसान, वो सारी चीज़ें आप अलग रखें, एक बीमार की नज़र से देखें। हम कैंसर के पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ते हैं, हम कोई डायबिटिक का पेशेंट होता है उसका केयर करते हैं। तो एक ड्रग एडिक्ट जो बीमार है, जो इस लत में फंस चुका है, जो रोज इस लत से निकलना चाहता है, उसको हम एक बीमार की नजर से और बीमार का इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं? होता कैसे, मतलब ऐसे इस चीज का शिकार कैसे होता है? देखिए, ड्रग में पड़ना इस वक्त कश्मीर में बहुत आसान है। आप दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, किसी ने कह दिया कि चलो जी आज हम चरस पीते हैं, चरस एक बार पिया उसके बाद उसकी लत लग जाती है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपको ऐसा डोपामिन देते हैं बॉडी में, ब्रेन में, कि वो खुशी और वो नम कर देता है इंसान को। तो जो भी हो रहा है उसको फील नहीं होता है। और आजकल के नौजवान इजीली एस्केप ढूंढते हैं, वो चाहते ही हैं वो नम हो जाए। नींद किसी को नहीं आता है तो ड्रग्स का सहारा ले लेता है, फैमिली इश्यूज होते हैं तो ड्रग्स का सहारा लेता है। किसी के साथ जो आजकल रिलेशनशिप्स आप देख रहे हैं, बच्चों के या बड़ों के, कोई रिलेशनशिप में इशू हो जाता है तो ड्रग्स में पड़ जाते हैं। फोन एक्सेसिव यूज करने से बच्चे भी ड्रग्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल फोनों पे भी यही है, ड्रग्स है, फांसी है। आप यूट्यूब देखिए, आप कोई कुछ भी खोल लीजिए, यू आर 1 क्लिक अवे। जो एक अडल्ट को भी नहीं देखना चाहिए वो एक बच्चा भी देख रहा है। तो ये सारे जो हालात है, इसलिए ड्रग्स में पड़ना बहुत आसान है। टाक बंगलो सुरनकोट में पहाड़ी कबीले की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत रिटायर्ड प्रिंसिपल इम्तियाज हुसैन शाह और अब्दुल हमीद मनहास ने की है। इस मीटिंग में पहाड़ी कबीला के लोग शरीक हुए हैं। मीटिंग में कानून साज असम्बली, पंचायत और मकामी बाड़ी ने इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादुले ख्याल किया। सब किस हवाले से आज ये मीटिंग? आज पहाड़ी फोरम की तरफ से आज एक जो है मीटिंग मुनक्कद की गई है यहाँ पे। इसमें सभी पार्टियों के लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय यहाँ पे रखी है। आने वाले इंतखाबात के हवाले से सभी लोग, अभी पार्टी जो मीटिंग जो है वो चल रही है। अभी इसके बाद जो है ये बात भी चल रही है, इसके बाद एक बड़े पैमाने पे जो है एक और मीटिंग होगी पहाड़ी कबीला की तरफ से। आज लोग आए हैं लेकिन उसमें कम लोग आए हैं। आगे वाली जो मीटिंग होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आएंगे और उसके बाद जो है कोई ना कोई हमारा पहाड़ी कबीला के लोग जो हैं वो एक फ़ैसला लेंगे। तो अभी तक जो है मीटिंग चल रही है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी लोग आज आए हैं, और आगे की जो डेट हम देंगे उसमें मेरी सबसे ये गुजारिश है कि सभी लोग
जनूबी कस्बा त्राल के रटसुना इलाके में लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि इलाके में पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से पूरे इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पानी दूर दूर से लाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में स्कीम पर काम जारी है, ताहम काम सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से इलाके में पानी की किल्लत पाई जा रही है। ताहम इस हवाले से महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौहर अहमद ने बताया है कि उन्होंने ट्रायल बेसिस पर कनेक्शन देना शुरू कर दिए हैं और 15 दिनों के अंदर अंदर तमाम हाउस होल्डर्स को कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। हम रटसुना बस्ती के बाशिंदे यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं। प्रोटेस्ट इस बात पे है कि हम इस ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ पर पानी का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं है, पानी के कोई ख़ास इसके रिसोर्सेज नहीं है पानी के। तो यहाँ पर महकमा जल शक्ति ने हमें एक स्कीम इनायत की थी, जिस पर कई सालों से काम चल रहा है, जो करीबन 4 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने उस पर जो काम किया है वो उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसके बाद जो ये पाइप्स वगैरह बिछाने का काम था वो बिछाने में महकमा लैतो लैल का मुजाहरा कर रहा है, बड़ी सुस्त रवि से काम ले रहा है। तो कई महीनों से वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो ये काम अच्छी तरीके से बहुत खूबी अंजाम देने में नाकाम हुए हैं। तो इसकी वजह से हमारे गाँव में यहाँ कई मसाइल खड़े हुए हैं, जिनमें से जो उन्होंने पाइप्स जो ज़मीन के नीचे बिछानी होती हैं वो अक्सर जगहों पर उन्होंने ज़ेर ज़मीन लगाने के बजाय ज़मीन के ऊपर रखी हुई है। मामूली सड़क को खरोचने के बाद उस पर ऊपर डस्ट लगाया है और ऐसे रखी हैं जो विंटर में गालिब गुमान है कि विंटर में वो सही सलामत नहीं रहेंगी, वो फट जाएंगी। तो और एक मसला यहाँ ये हुआ कि यहाँ आइंदा इस बात का इम्कान है कि गाँवों में एक दूसरे के साथ लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि हर महल्ले के अंदर उन्होंने जहाँ पर भी पाइप लगाई है, 10 घरों में 2-3 घरों के अंदर पानी आता है, बाकी घरों के अंदर नहीं आता है। हर महल्ले की यही जो है सूरत हाल है, हम देखते हैं। तो जो ये इसका ठेकेदार साहब है, हम नहीं जानते कौन है, लेकिन हमने उसको देखा भी नहीं है ग्राउंड लेवल पे, वो कभी आया नहीं है। या इसके जो मज़ीद अफसरान है, जेई साहब है, या इसके ऊपर वाले जो अफसरान हैं, वो भी यहाँ ग्राउंड सतह पर, ज़मीनी सतह पर जायज़ा लेने के लिए कभी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। हुकाम जो है वो आए, वो देखें, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि लोग यहाँ सफ़र न करें, लोगों को वक्त पर पानी मिले। और ख़ासकर इस बात का ख्याल रखा जाए कि हर घर में पानी जाए, हर घर में पानी जाए। ऐसा ना हो कि कुछ जान पहचान रखने वालों के घरों में पानी जाए। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। उसके साथ साथ ही अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।